HCF and LCM. HCF and LCM of the following numbers by factorization, by prime factorization. Prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंडन द्वारा, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट 12, 15 and 21। देखिए, दो से केवल एक ये कटेगा, ये सब नहीं कटेंगे, इसलिए हम दो से नहीं काटेंगे। जब तक एक से अधिक संख्या न कटे तब तक हम नहीं काटेंगे। देखो, 3 से कटेगा, 3 से तीनों कट जा रहा है। 3 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देख लो, फिर ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये सब नहीं, ये 7 से, बस ये तो नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो इस ऊर्ध्वाधर लाइन यानी वर्टिकल लाइन के बाईं ओर हो वही एचसीएफ हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज इक्वल टू 3 और एलसीएम इज इक्वल टू, तब गुणा कर डालिए, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 गुणे 7 यानी 420 गुणा कर दिया। फिर 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 7 छक 42। दूसरा देखिए, 510 17, 23, 29, 17, 23, 29 इनका आप कीजिए। देख रहे हो, ये 17 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा। 23 से, तो इसका हम क्या करेंगे, इस एक भी नहीं कट रहा है, तो क्या जिसमें एक से लगे, तो एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो कहेंगे इसका एचसीएफ 1 हो गया। एचसीएफ इज इक्वल टू 1 और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणा कर डालिए, जो कुछ आओगे। तीसरा खंड देखिए, 336 और 8, 9 and 25, 8, 9 and 25 निकालिए एचसीएफ। देख लो, ये 2 से कटेगा, सब नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25 गुणा कर लीजिए, जवाब वही हो गया। कितना हो जाएगा, 9 गुणे 25 अट्ठे 200, 200 9 1800, ये हो गया। ये रहा तीसरा। चौथा देखिए, given that दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 306 वो 657 इज इक्वल टू 9
एंड यल, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 से निकालना। तो हम जानते हैं ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। हम जानते हैं ए बी इक्वल टू एच एल, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है, और इसका एलसीएम नहीं मालूम है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिए। क्या करेंगे आप, ये दिया हुआ है फाइंड आउट दी एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है क्या, हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू एच एल, ए बी इज इक्वल टू एच एल। इसका एलसीएम आप निकालोगे बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, ये आसान तरीका है। ए बी इज इक्वल टू एच एल हम जानते हैं, और एल माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, एल माने एलसीएम, एच माने एचसीएफ। एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन एच इज इक्वल टू ए बी 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से देखिए कटेगा एक को, ये कटेगा 9 त्रिक 27। देखिए 9 एक 9, 9 त्रिक 27 और 3 30 हो गया 36, 9 चौक 36, यानी बराबर कितना हो जाएगा 34 गुणे 657। ये हो गया एलसीएम। एल बराबर गुणा करके निकाल लीजिए, ये हो गया। ये हो गया। आगे आइए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। is any number of the form 6 to the power n can end at 0 क्या, या at 0 का मतलब at the end at the unit point 0, unit digit, at unit digit 0, as unit digit 0 जैसे देखिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या पर हम कोई घात लगाएं तो उसका इकाई का अंक 0 तभी होगा जबकि ये संख्या 10 हो। 10 to the power 1 is equal to 10, 10 to the power 2 is equal to 100, 10 to the power 3 is equal to 1000, 10 to the power 4 is equal to 4 शून्य लिख दोगे। 10 to the power 5 is equal to 1 लिख के 5 शून्य लिखिए। 10 to the power 6 बराबर, ये सब देख रहे हो, ये कितना है, ये यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब ये संख्या 10 हो, यानी इसका इकाई का अंक 0 हो। जब तक ये संख्या इकाई का अंक 0 ही पर हम कोई घात लगाएंगे तो 0 होगा। आप देखिए, मान लीजिए आपका है 1 to the power 2, 1 to the power 1 is equal to 1,
1 to the power 2 is equal to 1, 1 to the power 3 is equal to 1, 1 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 2 है, 2 to the power 1 is equal to 2, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 to the power 3 is equal to 8, यानी 0 कभी नहीं इसमें भी मिलेगा। कुल डिजिट कितने आपके पास है? 9 है या 10 है। 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 डिजिट। इसी तरह से आप 3 के बारे में 3 to the power 1 is equal to 3, 3 to the power 2 is equal to 9, 3 to the power 3 is equal to 3 3 का 9, 3 27, 7 पर एंड हुआ। 3 to the power 4, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 1 पर एंड हुआ। यानी 0 पर एंड नहीं हो सकता है, चाहे जितना घात आप लगाइए। इसी तरह से 4 पर आप घात लगाओगे 4 to the power n, 4 to the power ऐसे 1 to the power n, 1 to the power n, इसका भी अंत क्या होगा? 0 पर नहीं होगा। 2 to the power n लिखिए, अभी एंड नहीं होगा 0 पर, यानी उसका इकाई 0 नहीं आएगा। 4 to the power, इसी तरह से अगर हम 6 to the power n करें, 6 to the power n का मतलब 6 to the power 1 आपने किया तो हो गया 6, 6 to the power 2 किया तो 36, इसका अंक 6 आ गया। 6 to the power 3, 6 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, यानी इसका भी अंक इकाई का अंक 6 आया। 0 पर एंड नहीं हो सकता। तो 0 पर एंड तभी होगा जब इसका इकाई का अंक 0 हो। ठीक है, तो कोई भी डिजिट, किसी भी डिजिट का इकाई का अंक तभी 0 होगा जब मेन संख्या जो होती है उसका इकाई का अंक 0 हो। तो इसका जवाब क्या हो गया? कह रहा है जांच कीजिए। तो जांच करके आपने देख लिया कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 power n 0 पर समाप्त होगा? तो कहोगे नो, इट कैन नॉट एंड्स एट 0। अब आइए छठवां सवाल। छठा क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए। डिस्कस का व्याख्या कीजिए, चाहे कहो डिस्कस, चाहे कहो डिस्क्राइब, या एक्सप्लेन। व्याख्या कीजिए, चाहे कहो एक्सप्लेन, चाहे कहो डिस्कस। तो क्या है? 7 into 30, 7 into 11 into 7 into 11 into 13, 7 11 13 प्लस 13। और ये कह रहा है क्या ये भाज्य संख्या है? ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, क्या ये भाज्य संख्या है? कहोगे हाँ ये भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इस ये एक्सप्रेशन है या व्यंजक है। एक्सप्रेशन माने एक्सप्रेस की हुई बात, एक्सप्रेस की हुई संख्या को एक्सप्रेशन कहेंगे, व्यक्त की हुई, बयान की हुई चीज। इसमें आप देख रहे हो 2 पद हैं। फंडांते पद किसे कहते हैं? टर्म किसे कहते हैं? धनी हरण चिन्हों से विलगित राशियों को पद कहते हैं। गुणे के चिन्हों से विलगित राशि को पद नहीं कहेंगे। गुणे बनाओ, ये छोटा सा बनाओ, नहीं तो यक्स पढ़ लिया जाएगा। इसको छोटा सा बनाया कीजिए। गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो 2 यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, तो ये बराबर हो जाएगा 13 गुणे 7 गुणे 11 प्लस, यहाँ आप लिख सकते हो गुणे 1 प्लस 1। तो ये जो संख्या आपको मिलेगी वो 13 से भाज्य होगी। ये क्या होगी? 13 से अवश्य कट जाएगी, क्योंकि 13 गुणे कुछ, ये क्या है? बराबर 13 गुणे कुछ, है ना? 11 7 77, 1 78 का हो गया, ये 78 हो गया। तो ये संख्या क्या होगी? 13 से विभाज्य होगी। तो इसलिए क्या कह रहा है? क्या ये संख्या विभाज्य है कि नहीं? ये कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है? तो कहोगे ये संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इनमें 2 पद हैं और इन दोनों पदों में 13 कॉमन गुणनखंड है। क्या कहोगे? ये संख्या द नंबर इतना इज डिविजिबल भाज्य है बिकॉज दिस एक्सप्रेशन हैज 2 टर्म्स।
and these two terms has 13 कॉमन, क्योंकि उसमें एक गुणनखंड कॉमन है, तो ये कॉमन गुणनखंड 13, इसलिए ये 13 से विभाज्य हो। आइए दूसरा देखिए, इसका है, कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हम यहाँ देख रहे हैं इसमें भी कोई 2 पद है। धन या ऋण चिन्हों से विलगित राज को पद कहते हैं, गुणे के चिन्ह से विलगित राज को पद नहीं कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया, ये एक पद है। दोनों में देख रहे हो 5 कॉमन है। 5 इंटू 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बराबर, इसको आप गुणा करोगे, जो कुछ भी आए तो कहोगे 5 गुणे कुछ, कोई संख्या आएगी, तो ये जो संख्या आई वो 5 से डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। कहोगे संख्या इतना भाज्य है, विभाज्य है, क्योंकि इसमें कुल 2 पद हैं और दोनों पदों में 5 उभयनिष्ठ है, 5 कॉमन है। संख्या ये है, इतना कहोगे संख्या इतना प्लस 5 विभाज्य है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में, इस संख्या में कुल 2 पद हैं और दोनों पदों में 5 संख्या कॉमन है, इसलिए ये संख्या जो प्राप्त संख्या होगी वो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, प्राइम नंबर जो अपने अलावा या 1 के अलावा और किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो। तो ये रहा 7वां, तो 6ठा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, क्या है 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक खेल का मैदान है, उस खेल का मैदान वृत्ताकार है। ये कैसा है, वृत्ताकार पथ है, क्या वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, पथ माने रास्ता, वृत्ताकार पथ। मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फील्ड, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए प्लेग्राउंड, अराउंड ए प्लेग्राउंड। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए यह है सोनिया, एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक फिर लौट करके आने में कितना लगता है, 18 मिनट एक चक्कर लगाने में। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में राहुल को 12 मिनट लगता है, रवि को, राहुल को नहीं, 12 मिनट लगता है रवि को। यह है राहुल और रवि, सोनिया साथ साथ राहुल का नाम याद आ जाता है। यह है रवि साहब, तो ये सोनिया और राहुल है, तो रवि है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में केवल 12 मिनट लगता है। इसको रवि को, ये रवि है, सोनिया है, सोनिया और रवि, सोनिया और ये रवि, यानी रवि तेज दौड़ता, दोनों एक साथ करें, दोनों एक साथ अगर दौड़ना शुरू करें, दोनों एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करें, तो बताओ कितने समय पश्चात वे फिर एक साथ मिलेंगे। एक साथ कब मिलेंगे वो, देखिए जब एक चक्कर ये लगाएगा, यहाँ 12 मिनट पर ये पहुंच जाएगा लौट करके रवि, तब तक सोनिया पीछे रहेगी, 18 मिनट नहीं पूरा पड़ेगा, साथ नहीं हो पाएगी।
फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, इस तरह से लगाते रहेंगे। जब दोनों के समय माने ऐसी संख्या हम ज्ञात करेंगे जो दोनों से 12 से भी 18 से भी कट जाए पूरी पूरी, उसको अपवर्त्य हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। जैसे लिखोगे 12 के अपवर्त्य, 12 के अपवर्त्य, चाहे कहो 12 के गुणज, 12 के गुणज क्या है? गुणज या मल्टीपुल, 12 के गुणज या 12 के मल्टीपुल। तो 12 के मल्टीपुल कौन है? एक तो 12 है, फिर 24, फिर 36, 12 चौका 48, पहाड़ा पढ़ते चले जाइए 12 के। वो अपवर्त्य अपवर्तक नहीं है। 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, इस तरह से आप पढ़ते जाइए। हाँ ठीक है। अब आइए फिर निकालिए इसी तरह से। इस बिंदु पर जहां से चलना शुरू किया तो इस बिंदु पर ये रावी कब पहुंचेगा? 12 मिनट पर, फिर 24 मिनट पर, 36 पर, 48 पर, 60 पर, 72 पर, 84, इसी जगह पर रहेगा। और इसी जगह पर सोनिया कब रहेगी? ये सोनिया का है, कहोगे 18 के अपवर्त्य, अपवर्त्य या गुणज कितना हो जाएगा? या मल्टीपुल, 18 के मल्टीपुल, मल्टीपुल माने गुना, 18 का गुना कितना हो जाएगा? 18 का गुना। 18 मिनट पर एक चक्कर, फिर 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, इस तरह से देखोगे। 18 25 18 25 90, ठीक है 72, 18 25 90, ये सब होगा। इसी तरह से इसका कोई अंत ही नहीं, कितना कुल होगा। तो इसमें देखिए क्या देखेंगे आप? इसमें कोई देखिए जो संख्या सब में कॉमन हो। कौन सा कॉमन है? इसमें देखिए 36, 36 इसमें भी, 36 इसमें भी। हाँ और भी कॉमन होंगे आगे चल करके, लेकिन सबसे छोटी इसमें यही है। तो सबसे कम समय पर वो कब मिलेंगे? तो कहोगे 36वें मिनट पर, 36 मिनट पर मिलेंगे। 36 मिनट माने ये देख रहे हो 12 तिया 36, इसका तीसरा चक्कर होगा, इसका दूसरा चक्कर होगा। कब? तो कहोगे 36 मिनट पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगे। बस यही हो गया। अब इसको लगाने का एक दूसरा तरकीब है, वो क्या है? इसके हम लोग क्या निकालेंगे? हाँ कैसे निकालेंगे आप जानते हो। इसे लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 18, इस तरह से आप काटिए। 2 से ये भी कटेगा, 2 छक 12, 2 नवा 18 है। अब ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से काटिए, 3 दूनी 4, 3 त्रिक का 9। अब ये दोनों नहीं कटेंगे, गुणा कर दीजिए। एलसीएम बराबर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल, मल्टीपुल इसीलिए एम कहा गया गुणज। तो क्या 2 तिया 6, दूनी 12 तिया 36। हेंस आफ्टर 36 मिनट दे मीट टुगेदर, है नहीं? 36 मिनट बाद वे एक साथ मिलेंगे। अब ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन हम पढ़ेंगे कल क्या? प्रश्नावली 1.3 जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 1.3 क्या सिद्ध कीजिए? √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए अपरिमेय 1/√2 अपरिमेय संख्या है। कि बताया जाए जी? चल हाँ कल रहने दीजिए। हाँ इम्पोर्टेंट भी है बहुत।